आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौर्यकालीन चित्रकला के बारे में। मूलतः मौर्यकालीन जो भी चित्रकला है वो भित्ति चित्रकला है और ये जो प्राप्त हुआ है चित्रकला मूलतः बहुत कम प्राप्त हुआ है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जोगीमारा की गुफा और इसको माना जाता है लगभग 300 ईस्वी पूर्व में यह पेंटिंग किया गया था उस टाइम का कालखंड में। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और सबसे खास बात यह है कि 300 ईसा पूर्व जब सम्राट अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता था पाटलिपुत्रा से पूरे भारतवर्ष पर, उस समय यह गुफा का चित्रांकन किया गया था। सबसे पहले इसका लोकेशन समझिए कि यह लोकेशन स्थित कहाँ है। तो यह है जोगीमारा, अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। भूतपूर्व में यह सरगुजा रियासत के अंतर्गत स्थित था। प्राचीन काल में इसी क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दंडकार, और रामायण काल में तो इसे झारखंड से संबोधित किया गया है। यह स्थान जो है अमरनाथ नामक जगह पर है, जो रामगढ़ के जो पहाड़ी है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, वहीं पर इसे माना जाता है कि यहीं पर यह है। यह दो गुफा यहाँ जो है, दो गुफा पास पास में है। एक का नाम है सीता बोंगरा या फिर सीता लंगड़ा गुफा भी इसे माना जाता है, कहा जाता है। यह एक प्रक्षेपागार यानी नाट्यशाला था। इसके पास ही, जस्ट पास में ही एक दूसरा गुफा है जिसका नाम है जोगीमारा गुफा। शुरुआत में लोगों को यह लगा था कि यह देवदासी का एक निवास स्थान है जो जोगीमारा गुफा है, लेकिन बाद में वहां कुछ शिलालेख मिला और शिलालेख पर वरुण देवता का मंदिर होने का पता चलता है और इसकी जो कला है उस पे जैन धर्म का प्रभाव समझ में आता है देखने से। इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि यह जो पेंटिंग बनी है यह एक प्रेम प्रसंग पर बना हुआ है। माना ऐसा जाता है कि वरुण देवता जो थे उनकी सेवा में एक देवदासी रहती थी और देवदासी का नाम था सुतनुका, और वो रंगशाला जो था वहां का, रंगशाला की एक सुंदर नर्तकी थी और उसी रंगशाला में एक युवक रहता था देवदीन जिसका नाम था, जो सुतनुका से प्रेम करने लगा। लेकिन यह प्रेम कहानी सुखद नहीं रही उन लोगों की। नाट्यशाला के जितने अधिकारियों थे उन लोगों को यह पसंद नहीं आई। परिणाम यह हुआ कि सुतनुका के वियोग में देवदीन को अपना गुजारना पड़ा जिंदगी। देवदीन ने इस प्रेम प्रसंग को सीता बोंगरा जो गुफा है उसके दीवारों के शिलालेखों पर अंकित कर दिया ताकि कहानी है, प्रेम कहानी अमर हो जाए। अब अगर गुफा के संरचना की बात करेंगे, हम ये जान लेते हैं तो गुफा लगभग 10 फीट लंबी है, 6 फीट चौड़ी है और 6 फीट हाइट की ही है। आज यहाँ चित्र का जो अवशेष देखा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है कि असली चित्र के ऊपर बाद में सफेद रंग पोत कर फिर उसके ऊपर वही चित्र बनाने की कोशिश की गई है। ऊपर का जो रंग है ना वो छूट रहा है अब, तो अंदर का रंग देखने को साफ मिल जाता है और कुछ जगह पर तो इतना नीचे है कि हाथ लगाने पर ही झड़ जाता है। चित्र बनाने से पहले दीवारों पर मिट्टी से समतल किया गया होगा इसको, ऐसा लगता है कि, और क्योंकि दीवार स्वाभाविक रूप से चिकनी नहीं है उसके बाद इस पर पेंटिंग किया गया है। कुछ विद्वान इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं तो कुछ 2री शताब्दी ईसा पूर्व का, तो लेकिन शिलालेख के आधार पर इसे मौर्यकालीन बताया गया है। तो याद रखिए कि यह मौर्यकालीन ही है। और सन 1914 में असित कुमार हल्दर और क्षमेंद्रनाथ गुप्त जो थे इसका रेप्लिका तैयार किया था और विस्तार से वर्णन दिया था कि कौन कौन सा पेंटिंग कैसा कैसा था मौर्य काल में। अब जो पेंटिंग है ना, मूलतः यह 7 चरणों में डिवाइड किया गया है और
एक एक खंड करके हम लोग समझ लेते हैं कौन से पेंटिंग में क्या क्या दृश्य था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम दृश्य में क्या आया, कौन से जो थे पेंटर और या फिर आर्टिस्ट जो इसका विस्तार से वर्णन किए थे, इसका अध्ययन करके। तो असित कुमार हल्दर और क्षमेंद्र नाथ गुप्त, याद रखने वाली बात है 1914 में। अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि प्रथम खंड का जो पेंटिंग है उसमें क्या क्या है। तो इसमें दिखता है कि एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी है और पास में अन्य स्त्री पुरुष की आकृतियां हैं। दूसरी ओर हाथी और घोड़े का चित्र है और हल्के रंग में है वो। और द्वितीय खंड में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक सफेद पृष्ठभूमि है, काली रेखा से वृक्ष बनाया गया है उसमें, शायद यह आम का वृक्ष होगा। डालियां पर पक्षी है और नीचे लोग नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। और आगे का तीसरा खंड में हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखिए 3-4 आकृति है इसमें। मूलतः रेखाएं मोटी है और लाल रंग का प्रयोग किया गया है इसमें। एक वृक्ष प्रतीकात्मक रूप में इसमें चित्रित किया गया है। और चतुर्थ खंड पेंटिंग का बात कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे बैठे हुए व्यक्ति दिखाए गए हैं। एक व्यक्ति के सिर पर मुकुट है, यह संभवतः राजपुरुष होगा कोई। कुछ विद्वान इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं तो कुछ 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। अब यही बात है। अब पंचम खंड की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि एक स्त्री नृत्य करती हुई दिखाई देती है, उसके चारों ओर गान वादन में लीन अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं। ये इसका मूल तरीके से हम बता दे रहे हैं कि आप समझ जाइए। अब छठे खंड में हम देखते हैं क्या है, वहां पर मूल रूप से ग्रामीण नृत्य जैसा दृश्य दिखाई देता है। और 7वें खंड में हमें क्या दिखाई देता है, यह सामूहिक गान वादन और नृत्य का दृश्य यहाँ पर भी दिखाई देता है। और किनारे पर मछली, मकर यानी मगरमच्छ और अन्य जीव जंतु का अलंकरण तरीके से बना करके दिखाया गया है। कुछ विद्वान जैसे डॉक्टर ब्लॉक और विंसेंट स्मिथ इसे अलग ढंग से समझाया है। केंद्र में वृक्ष, उसके नीचे पुरुष आकृति, नर्तकियां और गायन वादक। कुछ जगहों पर ज्यामितीय आकृतियां भी देखने को मिलती है। जनेऊ धारण किए हुए पुरुष भी दर्शाया गया है। कुछ आकृतियां नग्न अवस्था में भी यहाँ पर मिली है। अब जोगीमारा गुफा के चित्रों की विशेषताएं हम लोग समझ लेते हैं, क्या विशेषताएं रही है। यह चित्र अजंता गुफा के पूर्व रूप ऐसे तो माना जाता है कि पूर्व पीठिका है। अजंता में जो चीजें बनी बाद में इतनी अति सुंदर, उसी का एक छोटा प्रारूप यहीं से स्टार्ट हुआ था। यह सफेद, यहाँ जो है सफेद, खड़िया, लाल, काला और हरा रंग का मैरोबलान फल से बने रंगों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर गहरे लाल रंग से चित्र की रूपरेखा बनाई गई है। आंख सफेद, बाल काले रंग से बनाए गए हैं यहाँ पर। अब आगे देखिए कि रंग भरने के लिए गोंद का प्रयोग किया गया है। दीवारों पर पूरी तरह समतल नहीं है दीवार और सममुख नियम, फ्रंटलिटी का पालन किया गया है यहाँ पर। अब चित्रों में जो है लय या फिर गति स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूसरे स्तर के चित्र जो हैं सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं और उन पर काली रेखाओं का प्रयोग हुआ है। जनेऊ धारण किए हुए पुरुष को भी दिखाया गया है और कुछ आकृतियां नग्न अवस्था में भी है। तो ये सब विशेषताएं वहां की है। और ये रहा विशेषता पेंटिंग के बारे में हम बता दिए। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है ये भी समझ लिए आप। जोगीमारा गुफा केवल एक प्राचीन गुफा नहीं है, यह भारतीय चित्रकला के इतिहास में प्रारंभिक अध्याय है। हमें यह बताती है कि भारत में भित्ति चित्रकला की परंपरा मौर्य काल से ही विकसित हो चुकी थी। यह काल प्रेम, समाज, नृत्य और धार्मिक जीवन का सबका एक संगम है। और यही कारण है कि जोगीमारा गुफा भारतीय कला इतिहास का एक विशेष स्थान रखता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए जोगीमारा गुफा के बारे में, जो मौर्यकालीन चित्रकला परंपरा की उदाहरण है। अब इससे रिलेटेड जो भी संभावित क्वेश्चंस आ सकते हैं परीक्षा में, उसका एक संपूर्ण PDF हम लोगों ने बनाकर लिंक में डाल दिया है।
आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।